हाँ जी, पार्टनर जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दुनिया छोड़ के जा रहा है, डेथ ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट और डेथ के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन को तोड़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को कूटेंगे, थोड़ा सा पीटेंगे, थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। आपको लग सकता है कि यार क्वेश्चन तो बड़ा ट्रिकी लग रहा है, इतना सारा डेटा दे दिया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अगर आराम आराम से चलेंगे तो एक ही बार में सही आंसर आ जाएगा। भागने की कोशिश करेंगे तो गलतियां हो सकती हैं। आप नोटिस करेंगे कॉन्सेप्चुअली आप गलतियां नहीं कर रहे। आप गलती कहां कर रहे हो? कैलकुलेटिवली। सर मैंने यही लिखा था, मेरा आंसर दूसरा आ रहा है। कितनी बार सुनने को मिलता है? हर क्वेश्चन पे 5 बच्चा उड़ जाता है, मैंने सेम लिख रखा है जो सॉल्यूशन में था, लेकिन मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। कैलकुलेटिव एरर। ठीक है, आराम से क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। गाइस बेसिक सी बात है, रिवैल आपका गलत हो नहीं सकता, अगर हो रहा है स्टेज पे भी तो डूमर हूं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉट डाउन लिया, रिवैल लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल, फिर कुछ ऐसी रैंडम सिचुएशंस वगैरह डील करी और आपका सॉर्टेड है मामला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। देखें, ऐसा मत डरना और इतना कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में हवा भरी हुई है। अगर आप क्वेश्चन को पार्ट्स में देखोगे कि मैंने रिवैल बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ऐसे पार्ट्स में देखोगे तो क्वेश्चन आसान है। ठीक है, सबका सामने फोकस। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूं, जिन बच्चों ने ऑनलाइन ज्वाइन करा ताकि उनको भी दिख जाए। वैसे जिनके पास ऑनलाइन स्पायरल ही खोल लो ना, पेज नंबर 89 पे भेजू, ग्रुप पे नहीं भेज दो सर। ओके, भेज देते हैं। चलो देखिए गाइस, अब अरुणा करुणा इतना मैं खेल नहीं रहा। हाँ जी, अरुण करुण वरुण, सिंपल। ए के वी पार्टनर्स हैं, they have agreed to share profit and losses in the proportion of their capital. guys PSR कोई बता पाएगा? 232। गाइस प्लीज सब सामने देखो, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, फिर बना लेना रिवैल पार्टनर्स कैपिटल। पहले रीड कर लो मेरे साथ। ए के और वी पार्टनर्स हैं, they have agreed to share profits and losses in proportion of their capital. कैपिटल के रेशियो में PSR रहेगा which is 2:3:2। क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहे हैं? जनरल रिजर्व एंड WCR। क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिख रहा है? नहीं। तो ठीक है, मेरा इन दोनों पे ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31st March, Aruna desired to retire from the firm and the remaining partners to decide carry on the business. It was agreed कि रीवैल्यू करना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। कौन रिटायर होना चाह रहा है? पहला वाला पार्टनर ए रिटायर होना चाह रहा है। कह रहा है मेरा हिसाब कर दो, मेरी कैपिटल में मेरा रीवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल डाल के नक्की करो, टू कैश, और नहीं दे पा रहे टू लोन। करते हैं बात। क्या पहला पॉइंट रिवैल, दूसरा पॉइंट रिवैल, तीसरा पॉइंट रिवैल, वर्कर का क्लेम आया 8, क्या रिवैल हिट होगा? नहीं होगा, बचा हुआ रिजर्व पहुंचेगा। तो गाइस ये वाले 4 पॉइंट्स, वर्कर का क्लेम तो नहीं पहुंच रहा, पहले आप रिवैल बना के चेक करा लो। रिवैल करेक्ट 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 करेक्ट, रिवैल चेक करा लो पहले। करेक्ट करेक्ट, जिनका रिवैल हो गया करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करें, ब्रॉट डाउन ले लो एकेवी का, रिवैल दे दो, जनरल रिजर्व बांट दो, बचा हुआ WCR बांट दो, और गुडविल कैलकुलेट करें। गुडविल में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग खेलना है। रिवैल आ गया 7000, रिवैल आ गया सबका 7000। किस किस का रिवैल 7000 आ गया था? किस किस का रिवैल 7000 आ गया था? कार्तिक, सिर्फ आपका ही नहीं आया? कब? ऑनलाइन रिवैल सबका आ गया 7000, कोई डाउट तो नहीं? किसी का रिवैल 7000 नहीं आया तो बताओ मेरे को प्लीज फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग पे 60,000 का गेन क्रेडिट, मशीनरी पे 60,000 का लॉस डेबिट, बैड डेट हो गए 17,000 के, बट 10,000 का प्रोविजन पड़ा था तो 7,000 का नुकसान डेबिट। WCR का क्लेम यहां पे नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास इनफ रिजर्व है, तो रिवैल आ गया 7,000। ब्रॉट डाउन डालो गाइस,
ब्रॉड डाउन डाल दो ए के वी का 232 डाल दिया सबने, ब्रॉड डाउन डाल दो गाइस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करें, ब्रॉड डाउन डाल दो ए के वी का 2 लाख 3 लाख 2 लाख, रिवैल लॉस माइनस कर दो कितना, अगेन 232, रेशियो कैपिटल का रेशियो है, रिवैल लॉस माइनस कर दिया 232, जनरल रिजर्व बांट दो 232 में, जनरल रिजर्व बांट दिया 10-15-10, बहुत बढ़िया, बचा हुआ WCR कितना बचेगा 7000, बांट दो 232, कितना आसान है 232, यहां तक किस किस का हो चुका है, ब्रॉड डाउन रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ब्रॉड डाउन रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कार्तिक रिवैल हो गया था, ब्रॉड डाउन रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल पे आ जाते हैं गाइस, फर्म की गुडविल कितनी है, उसमें ए का शेयर कितना 2/7, 2/7 कितना है 40,000, जो उसको कौन देगा, के और वी देंगे, गेनिंग रेशियो में नहीं, वो न्यू रेशियो है, न्यू में कभी कुछ नहीं होता, रिवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कुछ याद रखो, ए छोड़ के जा रहा है तो इसका शेयर क्या के और वी को मिल रहा होगा, तो आपने देखना कि के का शेयर पहले कितना था और अब कितना है, वी का शेयर पहले कितना था अब कितना है, ओल्ड माइनस न्यू करके देखो के ने कितना गेन किया, वी ने कितना गेन किया, 1:1, बहुत बढ़िया, ओल्ड माइनस न्यू करा तो के और वी का आ रहा है 1:1, ये क्या हो गया गेनिंग रेशियो, तो गाइस जो 40,000 हमें ए के एफर्ट्स का गुडविल का उसको देना है, वो कौन कौन दे रहा है, के और वी दे रहे हैं, कितना कितना 20, जर्नल एंट्री, हाँ गुडविल का नाम नहीं आता, एंट्री के 20 वी 22 ए 40, बात समझ में आई, उनकी कैपिटल से माइनस होगा डेबिट और इनकी कैपिटल में प्लस होगा क्रेडिट, कोई डाउट तो पूछेगा इस, अभी बात करेंगे, पहले आप यहां तक कर लो, मैं तभी तो कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन एक साथ देखते हैं दिक्कत होती है, जबकि क्वेश्चन है कुछ नहीं, अभी तक कितना स्मूथली हुआ, आराम से हुआ, किसी को कोई इश्यू आया ब्रो, के वी टू ए, के देगा 20, के में -20, वी में -20, ए में +20, क्या आप यहां तक कर चुके हैं गाइस, यहां तक करने के बाद, यहां तक करने के बाद कहां पे आ गए हम, हाँ जी, अभी आप मेरे को बताएं गाइस, सब मेरे को एक साथ बताएंगे, ये कैलकुलेटर पे चेक करा रहे हो, कैलकुलेटर पे चेक कराओ, अरुणा का हिसाब कितना बनता है, करेक्ट, मैं नहीं, मेरे को अरुणा का हिसाब बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, अरुणा का टोटल हिसाब कितना बनता है, करेक्ट, अरुण का हिसाब करेक्ट, 2000 गड़बड़ है ये, आपने रिवैल लॉस माइनस किया, करेक्ट, दिख नहीं रहा ना, फिंगर्स हटा, हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं आपने 40 दिया उसको, अरुण को गुडविल का, नहीं 2.5 लाख आ गया, अरुण का 2.5 लाख आ गया, सुने, अरुण का ब्रॉड डाउन कितना था 2, उसमें आपने रिवैल लॉस माइनस किया 2000 का, अरुण का ब्रॉड डाउन कितना था 2 लाख का, उसमें रिवैल लॉस माइनस हुआ 2000, उसमें जनरल रिजर्व प्लस हुआ 10,000, WCR का प्लस हुआ 2000, गुडविल का प्लस हुआ 40,000, तो कितना बन गया 2.5 लाख, क्यों नहीं हो रहा 2.5 लाख, किस किस का 2.5 लाख आ गया था, ऑलमोस्ट सबका आ गया था, तो अगर किसी का नहीं आया तो वो सब में ऑलमोस्ट में नहीं आ रहा, एक आध बच्चे का नहीं हुआ, 2.5 लाख आ गया, करुण का बताओ, के का बोलो, के का बताओ कैरी डाउन कितना आया 295, किस किस का 295 आ गया गाइस, किस किस का 295 आ गया भाई साहब, क्यों नहीं हुआ गाइस, ये तो सिंपल सा ही है, यहां तक तो कोई इश्यू आना ही नहीं चाहिए था, मेरे को बताओ, तीसरे का 190, एक 90, 2.5, 295, 190, ये किस किस का आ गया, अगर आपका एक भी आ गया है तो बाकी भी आ ही जाते, बट ऑब्वियस क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो वही है, अगर आपका एक भी सही है 250, 295, 190 तो आ ही जाता, अब उसने क्या बोला कि 250 में 50 तो पे कर दो टू बैंक,
बाकी चला गया लोन में, टू लोन। क्या बात समझ पाए? अरुण का हिसाब क्लियर कर रहे हैं ना, ये रिटायर हो रहा है, इसका हिसाब कितना बनता है 2.5 लाख, 50,000 तो नक्की करो टू कैश, ये पे ऑफ कर दिया, बाकी बचा हुआ 2 लाख टू लोन। कोई दिक्कत? यहां तक हो गया? किसी को डाउट? यहां तक किसी को हल्का सा भी डाउट तो प्लीज क्लियर कर लो, बोलो। ये गुडविल का दिया ना, 40,000 आया था, ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग रेशियो इक्वल आया दोनों का। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री कर रहे हैं ना, 40 देना रिटायरिंग पार्टनर को, जो रिमेनिंग पार्टनर इक्वली देंगे क्योंकि उनको इक्वली गेन हो रहा है न्यू रेशियो के, ओल्ड माइनस न्यू। अगर न्यू रेशियो ना होता तो मैं ओल्ड रेशियो ही एज गेनिंग यूज कर लेता। हाँ बोलो। ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है इसकी कैपिटल में 40। हाँ नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते 40, आप 40 नहीं लिख सकते डायरेक्ट, और गुडविल का नाम तो गलती से भी यूज मत कर लेना। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हुई है, इस पार्टनर से डेबिट हो गया, इस पार्टनर में क्रेडिट हुआ है। फोकस, कोई डाउट? क्या हो गया? अब ध्यान से सुने, यहां तक हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट? देव, फोकस। अब उसने क्या बोला, ध्यान से देखें गाइस। अब पॉइंट नंबर, पहले 3 पॉइंट्स रिवाल के थे, WCR डील कर चुके हो, गुडविल डील कर चुके हो, आप लास्ट वाला पॉइंट भी डील कर चुके हो, 50 इन कैश एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू लोन। ये पॉइंट देखो, आराम से रीड करना। कार्तिक सामने फोकस। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी ए के रिटायरमेंट के बाद अब जो ये दोनों फर्म चला रहे हैं, विल बी द सेम एज दैट बिफोर रिटायरमेंट। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म यानी ए के रिटायरमेंट के बाद जो बाकी दोनों पार्टनर्स फर्म चला रहे हैं, विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जितनी थी उतनी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। एंड अरुण एंड वरुण, क्या लिखा है? अरुण, रिटायरमेंट ऑफ अरुणा, एंड विल बी इन द न्यू पीएसआर ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। न्यू पीएसआर कितना है? आराम से, क्या बोल रहा है? कैपिटल रिटायरमेंट के बाद उतनी होनी चाहिए जितनी पहले थी, और होनी चाहिए न्यू रेशियो में। गाइस, पहले कैपिटल थी कितनी? 7 लाख, तो अभी भी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 7 लाख होनी चाहिए न्यू रेशियो में, विच इज 4:3। कैलकुलेटिवली बहुत आसान है क्योंकि कॉन्सेप्ट सामने रखने की कोशिश कर रहा है। तो 4 होनी चाहिए किसकी? करुण की, और 3 होनी चाहिए किसकी? वरुण की। अब देख लेते हैं थी कितनी। गाइस ध्यान से सामने देखो, इसका तो साइड हो गया, ये तो मैटर साइड है, ये तो रिटायर हो चुका है, 50 आपने पे कर दिया, बाकी लोन में कन्वर्ट हो गया, ये बंदा नहीं है, अब ये पार्टनर नहीं है। अब इसकी है कितनी? होने कितनी चाहिए? 4 लाख। किसको 4 नहीं समझ में? अभी पूछ लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट 7 लाख थी, वो कह रहे रिटायरमेंट के बाद भी 7 लाख की कैपिटल धंधे में होनी चाहिए। कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, टोटल 7 लाख थी, वो कह रहा है रिटायरमेंट के बाद भी इतनी ही कैपिटल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 लाख। 7 लाख होनी चाहिए नए रेशियो में, जो इसका और इसका 4:3 है, गुडविल के पॉइंट में हमने पढ़ा था। तो 4 इसकी होनी चाहिए, 3 इसकी होनी चाहिए, तो इसकी 295 है, बट 4 होनी चाहिए, तो इसको क्या बोलोगे? पैसा लेकर आ, पैसा लेकर आ, कितना? 1.5। एंट्री बोलो, कैश टू कैपिटल। इसको क्या बोलोगे? ये भी लेकर आ। तो गाइस, क्या ये बिल्कुल कैपिटल एडजस्टमेंट के तरीके से हो गया? आपकी है इतनी, होनी चाहिए 4, आप 1,05,000 और लेकर आओ। आपकी है इतनी, होनी चाहिए 3, आप 1,10 और लेकर आओ। क्या कोई डाउट? सर ये तो अलग था, ये तो यूनिक था। मैं एक बात छोटी सी आपके सामने रख रहा हूं, गाइस सामने सुनो। 80 नंबर में 10 से 15 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं होगा। इस बात को थोड़ा रियलाइज करो कि क्वेश्चन आपको एक लैंग्वेज ड्राफ्ट करके देगा, आपको उसको इंटरप्रेट करके सॉल्व करना है। तो ये सोचना कि जो मैंने करा है वही आएगा, ये गलतफहमी है। हर साल 10 से 15 नंबर का पेपर नया बनता है, और वो नया पेपर देके TS ग्रेवाल वहां से उठा के, DK गोयल वहां से उठा के बुक अपनी अपडेट कर देती है, चेप देती है वहां से। उसी टाइप के, मतलब हर साल बुक कैसे अपडेट हो रही है? बोर्ड ने नए क्वेश्चन दिए जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, फिर उस नए क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चंस बना के इन्होंने बुक अपडेट कर दी। ये तरीका रहता है इनका बुक अपडेट करने का। तो आप प्लीज एक्सपेक्ट करें कि इंटरप्रिटेशन आप अपना स्ट्रांग रखें कि हम खुद निकाल पाए। हमने क्वेश्चन पहले नहीं किया, इस तरीके का नहीं किया, फिर भी हम इंटरप्रेट कर पाए। तो अब ऐसा ही एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या यहां पे इंटरप्रिटेशन मुश्किल था? नहीं था। तो ऐसा ही एक और सवाल रख रहा हूं, उसमें कुछ अलग कहानी है। देखते हैं आप वो कहानी को पकड़ पा रहे नहीं।
हमें क्वेश्चन की कहानी को ग्रैब करना है और फिर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे सॉर्टेड रहेंगे, लेकिन कुछ नई चीजें, नई ड्राफ्टिंग आ सकती है, उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो वो कैसे प्रिपेयर हो पाएंगे? जब मैं आपके सामने सिचुएशन रख दूंगा बिना आपको समझाए कि आप कैसे डील कर रहे हो सिचुएशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये वाला हो गया, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। गाइस ध्यान से सुने, चलें। एक बार मैं फोटो भेज देता हूं ग्रुप पे पहले। गाइस एक बात बताओ, हाँ जी मेरा सवाल सामने देखें। प्रेम कुमार आरती पार्टनर है 5:3:2 के रेशियो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन कुमार मिडल वाला पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है। कोई दिक्कत? प्रेम कुमार आरती 5:3:2, बैलेंस शीट उस दिन की जिस दिन कुमार मिडल वाला पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, उसका शेयर कितना है? 3/10। याद रखना। क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहे हैं? जनरल रिजर्व दिख रहा है, आईएफआर दिख रहा है, क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। बहुत बढ़िया। गाइस ध्यान से सुनना, कुमार, प्लीज सब साथ देंगे मेरा, देखते कौन इंटरप्रेट कर पाता है। कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रेम फॉर 8 एंड फॉर आरती 4। कौन मेरे को इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना चाहेगा? एक बार लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से। कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रेम एंड टू आरती। गेनिंग रेशियो क्या हो गया? मेरी बात सुनो। अगला जा रहा है, अपना शेयर बेच के जा रहा है, और उसको उस शेयर का प्रेम से 8 मिलेगा, आरती से 4 मिलेगा। बता दी उसने एंट्री। प्रेम डेबिट 8,000, आरती डेबिट 4,000, टू कुमार 12,000। ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री है। सोचो ना, आप गेनिंग रेशियो क्यों बोल रहे हो? उसने अमाउंट ही बता दिया। ये क्या बोल रहा है? ध्यान से, आपका आंसर होना चाहिए था कि सर रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स को अपनी गुडविल, अपनी मेहनत बेच के जा रहा है। 8,000 प्रेम से ले रहा है, 4,000 आरती से ले रहा है। गेनिंग रेशियो का अचार डालूंगा जब एंट्री बता दी अगले ने एंट्री बता दी कि प्रेम में से 8 माइनस होगा डेबिट, आरती में से 4 माइनस होगा डेबिट, और कुमार को 12 मिलेगा। अगले ने एंट्री बता दी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते कि क्या चल रहा है ये। अगला जा रहा है, वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स को, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है, गाइस ध्यान से सुने, जो रिटायरिंग पार्टनर है अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स को बेच के जा रहा है, और उसको उसके बदले में उसके एफर्ट्स का कंपनसेशन मिल रहा है। तो ये दे रहे हैं। गाइस पॉइंट नंबर 2, 3, 4 क्या रिवैल से रिलेटेड है? पहले इसको करके रिवैल कर लो। 5th पॉइंट आराम से करेंगे। 5th पॉइंट क्वेश्चन खत्म होने के बाद डील हो रहा है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 11, 10 की 11 में बिक रही है तो 1 का गेन है। एक सेकेंड, हाँ चेक कर रहा हूं। गाइस वंश डिस्कस मत कर। करेक्ट 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 करेक्ट, गलत, करेक्ट करेक्ट, अच्छा करेक्ट, हाँ जी 2,000 का गेन। देखो स्टॉक अंडर वैल्यूड है 1,000 से, करेक्टली वैल्यू करना है तो 1,000 से वैल्यू बढ़ेगी, क्रेडिट। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 7,000 से, करेक्टली वैल्यू करना है तो वैल्यू बढ़ेगी, ये भी क्रेडिट। कोई दिक्कत? स्टॉक का 1,000 क्रेडिट हो गया, अंडर वैल्यूड है ना एसेट, मेरे को करेक्टली वैल्यू करना है, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। 1,000 क्रेडिट हो गया स्टॉक का, 7,000 क्रेडिट हो गया बिल्डिंग का। इन्वेस्टमेंट 10 की 11 में बिक रही है तो 1 का गेन ये आ गया, ये भी हो गया। और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ गई, नुकसान, तो 7,000 का नुकसान और टोटल 9,000 का फायदा, तो नेट में 2,000 का गेन। गाइस लास्ट वाले पॉइंट से पहले कैपिटल बैलेंसेस निकाल लो, फिर डिस्कस करते हैं। लास्ट वाले पॉइंट से पहले कैपिटल बैलेंसेस निकाल लो, फिर डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन किसी को भी कोई भी दिक्कत आएगी तो प्लीज बता देना, वीडियो अटके, वॉइस अटके, मेरे को कॉल कर लेना, मैसेज कर देना प्लीज। हाँ जी, नहीं, बहुत बढ़िया। आप रिटायरिंग का कितना बता रहे हो? कुमार का बता रहे थे ब्रो। रिवैल डाल दिया? आईएफआर डाला है? रिवैल नहीं डाला।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं नहीं, कुमार रिटायर हो रहा है, मिडल वाला, करेक्ट। ब्रॉड डाउन डालो, 30 20 20। किसका है ये? नहीं, प्रेम का भी नहीं है। किसका है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुडविल दे दी, एक है, करेक्ट। डेलिस का हो गया। अभी रुकेंगे, आप लास्ट पॉइंट रीड करो, रीड करना, इंटरप्रेट करो, फिर देखते हैं क्या आप सोच पा रहे हो। बहुत बढ़िया, करेक्ट। किसका है ये? आपने प्रेम में गुडविल माइनस कर दी 8,000 की। ये दे रहा है ना गुडविल उसको, कुमार को। क्या हो गया? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री क्यों गलत कर रहे हो बार बार? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री क्या हो रही है? प्रेम डेबिट, आरती डेबिट टू कुमार 12,000। एक एंट्री है, हर जगह घूम रही है वो। करेक्ट करेक्ट। बताओ मेरे को क्या हुआ? गुडविल दे दी, गुडविल 12 आएगी। हाँ सही है ना, दो गुडविल दो, कुमार को दोगे ना 12। हाँ अलग अलग लिख लो, करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन कर ले, खीकी बाद में कर लियो। करेक्ट। नहीं, 1,000 की गड़बड़ है। आपने रिवाल बांटा है? IFR, हाँ रिवाल बांटो, करेक्ट। ये तो नहीं है, आपने गुडविल प्लस करी है 12,000 की। एक ही गलती करे जा रहे हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, आपने गुडविल प्लस करी, जो 12,000 मिल रही प्लस होनी थी। गुडविल मिलेगी ना इसको, क्या हो गया? इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, करेक्ट है करेक्ट है। बिल्स पेबल, लोन की जगह बिल्स पेबल, कुछ खास नहीं। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट डिस्कस, करेक्ट। 18,400, हाँ सॉरी, कौन सा कैश दे रहे हैं? एक बार मैं सामने रख रहा हूं, ठीक है, करेक्ट। आपने ढंग से लिखा है, एक बार दिखाना। बैलेंस नहीं निकाले अभी? 28 और 18,400, हाँ ठीक है। एक बार सामने देखें गाइस, एक सेकेंड सामने देखें, एक बार चेक करो अपना। हाँ जी प्लीज सब सामने देखें। बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 20 20, टिक मार दो, टिक मारते हुए चलो कि हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप सही जाते हैं ना, पता है जब आपने आपको सही बोलते हो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको पता नहीं लगता, अंदर से ही हमारा होता है कि हाँ यार हम सही जा रहे हैं, और फिर वो आपको कॉन्फिडेंस देता है आगे चीजें सही करने का। अगर आप इसको हाँ ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, इस एटीट्यूड से फिर आगे फर्क पड़ता है। ठीक है, तभी जब पेपर शुरू किया जाता है ना, उसमें बोला जाता है कि पहले वो क्वेश्चंस उठाओ जो आपके गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कोई हैवी उठा लिया और वो गलत हो गया, वो कॉन्फिडेंस खा जाएगा, फिर आसान क्वेश्चन भी गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले वो क्वेश्चंस उठाने होते हैं, मैंने 11th में बताया आपको कि पहले वो क्वेश्चंस उठाने जिसमें गलत हो ही नहीं सकता, 100% श्योर हो, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट आ जाएगा, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे कि भैया कर लेंगे। ठीक है, तो टिक मारें प्लीज। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 30 20 20, उसके बाद आपका रिवैल आ गया कितना? मैं तो पहले रिवैल, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले ब्रॉट डाउन 30 20 20, फिर रिवैल आ गया 1,600 400, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पकड़ो, जनरल रिजर्व बढ़ गया 4,000 2,400 1,600, IFR बढ़ गया, IFR पूरा बचा हुआ था क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे गेन हुआ था, ठीक है, IFR बढ़ गया। गुडविल का मिल गया इसको 12, गुडविल का मिल गया 12, और वो क्वेश्चन ने पहली लाइन में बता रहा क्या था, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, वो गुडविल अपने अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, गुडविल का लेके जा रहा है प्रेम और आरती से। ये जो इन्होंने दिया ये इनके में से माइनस हो जाएगा। गुडविल का मेक श्योर करा करो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री सही हो, वो एक एंट्री आपका काम बिल्कुल सही संभाल लेती है। ठीक है, क्या यहां तक हो गया? इसके बाद पी का आ गया 28, किस किस का 28 आ गया था, हैंड रेस करें।
सबका ही आ गया, बहुत बढ़िया। फिर इसका आ गया 35,600, 35,600, और इसका आ गया 18,400। अब क्वेश्चन ने क्या बोला देखें, क्वेश्चन ने बोला एन अमाउंट ऑफ 30 वॉज पेड टू कुमार इन कैश। 30 तो पे कर दो, बोले तो टू कैश, तो 30 आपने पे कर दिया, आपने लिख दिया टू कैश 30, कोई डाउट? 35,600 में बोल रहा 30 पे कर दो टू कैश। नहीं अभी बात कर रहे हैं उस बारे में, मैं आपको इंटरप्रिटेशन दूंगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो सही तरीके से नहीं बोल रहा, मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज क्या है। जितना पढ़ा उतना मेरे साथ साथ पढ़ो, मैं आगे पढ़ रहा हूं, पूरी लाइन कंप्लीट करूंगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ 30 वॉज पेड टू कुमार इन कैश, तो मैंने कर दिया टू कैश 30। फिर आगे क्या लिख रहा है, द बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार वॉज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, 11th स्टैंडर्ड। तो लोन के जगह आप एक एक्सेप्टेंस दे रहे हो कि 5600 आप साइन करके दे रहे हो, तो वो साइन जिस पे कर रहे हो वो क्या बन गया आपके लिए, बिल्स पेबल। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था, अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कहीं साइन कर रहे हो, तो बिल्स पेबल बन गया आपके लिए। सामने वाला आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है तो आपके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, याद है? बिल पे साइन कर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी 5600 दे दूंगा, तो अब बिल्स पेबल की लायबिलिटी बन गई। अब ये पार्टनर तो है नहीं, कैपिटल की लायबिलिटी नहीं हो सकती है, तो लोन में कन्वर्ट करो टू लोन। लोन नहीं मान रहे तो सामने वाले को एक्सेप्टेंस दे दो बिल पे कि आप 5600 दे देंगे, क्या बन गया, बिल्स पेबल। 5600 बिल्स पेबल। सर बीच में एक लाइन लिखी है जो आपने रीड नहीं करी, ध्यान से सुनना, मेरा सवाल सुने। जो 30 का अमाउंट कुमार को दिया है, ये कंट्रीब्यूट करा है प्रेम और आरती ने 2:1 में, इसका क्या मतलब है, बताओ अपना इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल ही गलत इंटरप्रिटेशन है। एक बात बताओ, एक बात सुनना ध्यान से, कुमार छोड़ के जा रहा है, क्या उसका हिसाब फर्म ने करना है या प्रेम आरती ने करना है? फर्म ने करना है भाई, हम दोनों पार्टनर हैं, तू जा रहा है, तेरा फर्म से हिसाब है, मेरे से क्या लेना देना? तू अपना शेयर जो मेरे को दे रहा है तेरे एफर्ट का मैं दे दूंगा, लेकिन तेरा बाकी हिसाब फर्म से है, मेरे से क्या लेना देना? बात तो सुनो मेरी, नहीं बात कर रहे हैं हम इस बारे में, मेरी बात सुनो एक बार, पहले मेरे को बात कंप्लीट करने दो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मैं, व्योम और कार्तिक पार्टनर है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, इधर प्लीज सामने फोकस। मैं, व्योम और कार्तिक पार्टनर है, कार्तिक कह रहा है मेरा हिसाब कर दो, कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरा हिसाब कर दो। क्या मैंने और व्योम ने पैसा देना है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म ने पैसा देना है। जो इसका हिस्सा, इसका शेयर हम दोनों को मिलेगा गेनिंग रेशियो में, गुडविल का हम दे देंगे कि भाई तूने जो एफर्ट मारे उसका ये पकड़, दे देंगे 50-100 रुपए, ठीक है। तूने जो एफर्ट मारा उसका हम इसको दे देंगे, लेकिन बाकी इसका हिसाब जो इसकी कैपिटल में रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह हुआ है, वो हमने नहीं देना, फर्म ने देना है। तो सर ऐसा क्यों कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर को जो 30 दिया जा रहा है वो प्रेम और आरती 2:1 में लाएंगे? आप प्रेम और आरती से क्यों दिलवा रहे हो? मैंने कहा ध्यान से सुनना, प्रेम और आरती हम दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। प्रेम और आरती लेट्स से पार्टनर्स हैं, ये फर्म में कैश क्रंच ना आ जाए। देखो अगर हम इसको नहीं देते तो क्या लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लोन का ब्याज हम दोनों की फर्म पे पड़ेगा। तो हमने डिसाइड करा कि भाई हम दोनों घर से एडिशनल कैपिटल ले आते, हम घर से एडिशनल कैपिटल ले आते हैं ताकि फर्म पे एक इनफ पैसा हो जाए और हम सामने वाले को पे कर पाए। तो प्रेम और आरती कुमार को नहीं दे रहे, प्रेम और आरती कुमार को नहीं दे रहे, प्रेम और आरती घर से एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं ताकि फर्म में कैश क्रंच ना हो, और वो पैसा फर्म यूज कर रहा है कुमार को पे ऑफ करने में। क्या बात समझ पाए? प्रेम और कुमार रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, मैंने मिक्स कर दिया क्या? प्रेम और आरती कुमार को नहीं दे रहे, बात समझना मेरी बात, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर नहीं देंगे, फर्म ही देगी। बट ये पार्टनर क्या फर्म में कैश क्रंच ना हो तो एडिशनल कैपिटल तो इन्फ्यूज कर सकते हैं ना, हाँ वो फर्म को ही देंगे, फिर फर्म पे पैसा आ गया, फर्म में पैसा यूज कर सकती है। फर्म ने इसके खाते में, गाइस देखो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझो इस बात को, आपने 11th स्टैंडर्ड पहली क्लास में पढ़ा था, मैंने तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुमार का हिसाब किताब बिजनेस से है, प्रेम और आरती से नहीं है। बट बिजनेस में कैश क्रंच हो जाएगा, अगर कुमार को हैंड टू हैंड पूरा पे ऑफ कर दिया तो लोन बना देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो इसीलिए रिमेनिंग पार्टनर्स ने, प्रेम और आरती ने डिसाइड करा चलो एडिशनल कैपिटल इंफ्यूज कर देते,
धंधे में हम अपनी जेब से और पैसा लगा देते हैं। अब वो धंधे ने इनके खाते में लिख दिया, इनके कैपिटल में लिख दिया, अब धंधे पे पैसा आ चुका है जो हम रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ कर सकते हैं। इसमें और कहानियां बन सकती हैं। पहले इसकी एडिशनल कैपिटल मानो। तो गाइस कहानी क्या है, कुमार को जो 30,000 देना है वो प्रेम और आरती कंट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशियो में, यानी ये घर से एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे। आपका ये इंटरप्रिटेशन कि प्रेम और आरती कुमार को 30 देंगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसका हिसाब फर्म के साथ है, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ नहीं। ये बात समझ में आती है? पक्का क्लियर? तो 20 और 10 एज एडिशनल कैपिटल आएगी। ये बात क्लियर हो गई? तो एडिशनल कैपिटल के लिए ध्यान से सुनो, एडिशनल कैपिटल के लिए प्रेम कितना लाया? एंट्री बोलो। कैश टू कैपिटल, यहां क्या कर दूं? बाय कैश। कितना ले आए? ये कितना ले आया? सॉरी ये ले आया। इसका कितना हो गया? 48। इसका कितना हो गया? क्या बात समझ में आई? ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब पार्टनरशिप फर्म के साथ है, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ नहीं। रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब फर्म के साथ है, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ नहीं। लेकिन फर्म में कैश क्रंच हो सकता है अगर हिसाब क्लियर करने की कोशिश करी, या फिर ब्याज आ जाएगा सर पे अगर लोन में कन्वर्ट किया। तो रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया चलो एडिशनल कैपिटल घर से इन्वेस्ट कर देते हैं फर्म में, ताकि फर्म के पास इनफ पैसा हो जाए और रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब नक्की कर पाए। कि मेजर अमाउंट नक्की कर दो, बाकी बाद में दे देंगे। जो आपका 30,000 हमने नक्की करा क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल आ गया था, और 5,600 बिल्स पेबल। कोई डाउट हो तो क्या कैपिटल में ऐड? 20 और 10 इनकी कैपिटल में ऐड तो गया, अब इनकी कैपिटल बढ़ गई। क्या बात समझ पा रहे हैं? देखें इसका सॉल्यूशन, इन्होंने भी यही कर रखा है, हाँ है ना? क्या 20 और 10 एज एडिशनल कैपिटल आ गया, और इनकी 28 की 48 हो गई, और 18,400 की 28,400 हो गई। क्या बात समझ में आती है? ये 20 ले आया तो 28 का 48 हो गया, ये 10 ले आया तो 18,400 का 28,400 हो गया। अब फर्म के पास 30,000 आ चुका है जो पे ऑफ कर पाएंगे। गाइस मैं कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूं, मैं कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूं, ध्यान से सुनना। हां जी, सवाल कहां गया? चले, अभी फर्म पे कितना कैश है? मैं कहानी बना रहा हूं अपनी, तो सुन लो। मैं कहानी बना रहा हूं अपनी, तो प्लीज ध्यान से सुन लो। फर्म पे कितना कैश है? मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी पार्टनरशिप फर्म पे कितना कैश है? 25। वो कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 30 विल बी पेड ऑफ टू राम इन कैश। ठीक है, एंड आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो 10,000 फ्रॉम द कैश बैलेंस ऑफ फर्म, एंड द रिमेनिंग शुड बी बॉट बाय प्रेम एंड आरती। क्या बात समझ में आई? रिटायरिंग पार्टनर का अभी देखो 5,600 साइड करो, बिल्स पेबल। रिटायरिंग पार्टनर का 5,600 साइड करो विच इज बिल्स पेबल। कितना हिसाब है अभी? 30 हम पे ऑफ कर रहे हैं। तो मैंने बोला एन अमाउंट ऑफ 30 वाज टू बी पेड टू कुमार इन कैश, इन विच यू कैन यूज फर्म्स कैश टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, एंड द रिमेनिंग विल बी बॉट बाय प्रेम एंड आरती। रिमेनिंग विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रेम एंड आरती। तो प्रेम और आरती क्या करेंगे? 20,000 घर से लाएंगे एज एडिशनल कैपिटल। तो ये नहीं है कि ये जितना ला रहे हैं वो उतना दे दिया, नहीं, फर्म के पास कम पड़ रहा था इसलिए एडिशनल कैपिटल मंगवा रहे हैं। ऐसा और आता है? और क्या लैंग्वेज आती है? एन अमाउंट ऑफ 30 विल बी पेड टू कुमार, ठीक है, फ्रॉम बैंक, बट बैंक शुड हैव अ मिनिमम बैलेंस ऑफ दिस मच। लेट्स से बैंक में बैलेंस पड़ा 50,000, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से बैंक में बैलेंस पड़ा 50,000। वो बोलता है एन अमाउंट ऑफ 30 was paid to Kumar by check, but bank should have a minimum balance of 40,000। क्या बात समझ पाए? बैंक का बैलेंस मैंने कितना बोला? 50,000। An amount of 30,000 was paid to Kumar by check। 30 आप चेक से पे कर रहे हो, बट बैंक शुड हैव अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 40। यानी आप बैंक से कितना यूज कर रहे हो? बैंक से कितना यूज कर रहे हो? 10। 40 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है अपने बैंक का, तो बैंक से कितना यूज कर रहे हैं? 10। एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय प्रेम एंड आरती। वो 20 क्या है? वो एडिशनल कैपिटल है। तो लैंग्वेज मल्टीपल तरीके से आपके सामने आ सकती है, यू हैव टू इंटरप्रेट। बट ये ध्यान रखना, मैंने आपको तभी कॉन्सेप्ट सामने रखा, रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब फर्म के साथ है, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ नहीं है। अगर फर्म पे कम पैसा पड़ रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैन डिसाइड इनटू कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल। ये बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? और वो बोल सकता है किसी भी रेशो में, इतना ये ला रहा है उतना वो ला रहा है, तुम्हें ये नहीं ऐसा क्यों वैसा, जो क्वेश्चन ने बोला वो करना। ठीक है, आगे बढ़े।
किसी को कोई डाउट? 35,600 था ना टोटल, 30 पे कर रहे हैं तो 5,600 बिल्स पेबल। पानी की बॉटल, हाँ ये दे देना पीछे प्लीज। सामने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये रजिस्टर किसका था? ये पास ऑन कर दो। समझ आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हम कर रहे थे ये वाला, चलो। हाँ जी गाइस, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, आपको इसमें लोन अकाउंट भी बनाना है अलोंग विद इंटरेस्ट। क्या आसान वाला मुश्किल वाला? आसान वाला, कि जो भी कैपिटल बनती है हम तो 8 ही देंगे प्लस इंटरेस्ट एलिमेंट। इंक्लूडेड में हम अमाउंट इंक्लूडेड मानते थे। इंक्लूडेड वर्ड याद रख लो। अगर लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट दे रहे हो उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड रहता है। चलो अभी पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। मोहित और केशव पार्टनर्स हैं, बहुत बढ़िया, इक्वल पार्टनर्स हैं। क्या इधर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा है? जनरल रिजर्व। क्या इधर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिख रहा है? गुडविल। कोई दिक्कत? मोहित और केशव इक्वल पार्टनर्स हैं, इधर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व, इधर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 9,000। केशव रिटायर हो रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग खेल लेंगे। केशव का शेयर ऑफ गुडविल उसको मिल जाएगा जो मोहित, अबे मोहित ही तो देगा जो भी बनता है, दो ही तो पार्टनर है। मोहित ही तो देगा जो बनता है, दो ही पार्टनर है। 20% ऑफ रिजर्व को प्रोविजन में डाल दो, इसका इंपैक्ट रिवैल में क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, नहीं आएगा। रिजर्व में से 20% हटा के प्रोविजन बना दो। ये बोल सकता है कि जनरल रिजर्व में से उठा के इसमें डाल दो, इसमें से उठा के उसमें डाल दो। क्या जनरल रिजर्व लेकिन कम हो जाएगा? तो बटने के लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपको कम मिलेगा। ठीक है, प्रोविजन तो नहीं बट सकता, याद है ना? 20% ऑफ जनरल रिजर्व यानी कितना? 20% ऑफ 2,000, 400 आप प्रोविजन में डाल दोगे, उससे कोई मतलब नहीं, वो रिवैल में नहीं जा रहा। बाकी बचा हुआ 1600 बांट देंगे। पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 2060 विच वाज अनरिकॉर्डेड। क्या एक एसेट पिक्चर में आ गया? एसेट पिक्चर में आ गया, रिवैल गेन। ठीक है, तो क्या रिवैल गेन 2060 आ गया? आंसर ही आ गया। रिवैल गेन इज नथिंग बट 2060। मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। क्या ये फर्नीचर जो आपने अभी अभी बुक करा, ये ड्राइंग्स के तरीके से वो ले गया, उसके हिसाब में माइनस कर लेना। और बैलेंस एनुअल इंस्टॉलमेंट में होगा। आप मेरे को बैलेंस बता रहे हैं कि केशव का बैलेंस कितना बचता है फर्नीचर देने के बाद। केशव का बैलेंस कितना बचा है फर्नीचर देने के बाद? फोटो ग्रुप पे हाँ भेज देता हूं, हाँ भेज रहा हूं। हाँ जी पूछो। सर जो रिवैल आया वो तो फर्नीचर का ही वैल्यू आया, तो मतलब वो हम रिवैल बांटेंगे या फिर डायरेक्ट उसको ड्राइंग में डाल देंगे? नहीं, रिवैल तो दोनों में बटेगा। जो भी फर्नीचर की वैल्यू आपने रिकॉर्ड करी है वो तो दोनों में बटेगा ओल्ड रेशियो में। फिर ये फर्नीचर वो घर ले गया, ये हमने पॉइंट करे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट इतने पे वैल्यू करो फिर वो घर ले जा रहा है, तो ये रिवैल का इंडिपेंडेंट पॉइंट है, फिर ये ड्राइंग्स का इंडिपेंडेंट पॉइंट है। रिवैल तो दोनों में बटेगा इक्वली। एक सेकंड बता रहा हूं, आप सिर्फ मेरे को केशव का हिसाब बता रहे हैं, केशव का हिसाब, मोहित नहीं केशव। आप आइडियली देखो, इसने सिर्फ केशव का कैपिटल मांगा है, आपने मोहित का बना दिया ठीक है, बट केशव का मांगा हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया, परफेक्ट। गलत, गलत। आपने वो फर्नीचर का माइनस किया 2060, बचा हुआ रिजर्व बांट दिया आपने, नहीं बांटा, गलत। केशव का बैलेंस गलत, आपने फर्नीचर माइनस किया 2060, बहुत कुछ गलत है, आसपास ही नहीं है। नहीं, आपने फर्नीचर माइनस किया 2060, गुडविल हटाई, वो वाली अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वाली। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ, सबका अलग अलग गलती हो रही है। करेक्ट नहीं, हाँ हाँ हाँ, 4,500 इसको मिलेगा, प्लस होगा ब्रो उसको। भाई हम के की बात कर रहे हैं ना,
एम गया भाड़ में, के का हिसाब कर रहे हैं। करेक्ट, जिनका ये सही आ गया करेक्ट, जिनको मैंने करेक्ट बोल दिया वो लोन अकाउंट बनाना शुरू करे। नहीं, फर्नीचर माइनस किया आपने 2060। करेक्ट, जिनका मैंने करेक्ट बोल दिया लोन अकाउंट बनाओ। ब्रॉट डाउन डाल दिया, गुडविल डाल दिया, रिवैल 4500 और माइनस भी होगी। आपने फर्नीचर माइनस किया, रिवैल लॉस, सॉरी गुडविल का वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस माइनस किया। आपने गुडविल कितनी दे दी इसको? करेक्ट, जिनको मैंने करेक्ट बोल दिया लोन अकाउंट बनाना शुरू करें। 8,000 देना है हर साल। जैसे आपका ये लोन बन गया, ये लोन बन गया पूरा अमाउंट, इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा, फिर 1 साल जब खत्म होगा तो 8,000 देंगे प्लस जितना भी ब्याज होगा। आपने वो माइनस किया फर्नीचर का 2060, फर्नीचर भी दे दिया ना इसको। 21640। पहले ये बताओ, पहले बताओ ये किस किस का नहीं आया अभी तक? एक सेकेंड, करेक्ट है। पहले ये बताओ 21640 किस किस का आ गया? 21640, 21640 ऑलमोस्ट सबका ही आ गया। हाँ देखो, या बोलना चाह रहे हो कि मेरे सारे अमाउंट सही हैं बट फिर भी गलत आ रहा है, बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, बचा और रिजर्व नहीं, ये हो गया। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। कौन सी वाली? ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ये तो 1500 माइनस हो जाएगा, और ये वाली गुडविल का उसको आधा मिल जाएगा। इसको तो गुडविल पड़ता ही नहीं ना, इसको तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ता हूं, तो ये माइनस हो गया 1500। ये वाली गुडविल का आधा हिस्सा मिल जाएगा 4500। कोई डाउट? ठीक है, अब सुनो, क्या ये लोन में कन्वर्ट हो जाएगा? 21640 पे ब्याज कितना बन गया? 5%, 1082। तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 8,000 प्लस 1082। क्या बात समझ में आई? आप पहले इसमें क्या लिखा है? डिसाइडेड टू पे ऑफ एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट। आपको बनाना है लोन अकाउंट जब तक क्लोज नहीं हो जाता। आप मेरे को आखिरी इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं। करेक्ट, 2 बच्चों का कंप्लीट हो चुका है। हाँ, 21640 का 5% पहले साल का ब्याज आ गया। करेक्ट, 3 बच्चों का हो गया। स्पीड पकड़ो, इतने सारे बैठे हैं। नहीं, दूसरे साल का ब्याज आ रहा है 682। भाई 21640 में 8,000 ही तो हटाएगा, बाकी तो ब्याज का था। नहीं, पता है लोन अकाउंट गड़बड़ है, और बता भी रखा है ये 15 मिनट है लोन अकाउंट के, वीडियो भेजिए कि आखिरी के 15 मिनट लोन अकाउंट के हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट बताओ। आप पिछला इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट क्लब क्यों कर रहे हो? तो बाकी बचा हुआ दे देंगे जो भी बचा है। गाइस ध्यान से सुनो, सुनो, 682। हाँ, नहीं, लोन का बेसिक नहीं हो रहा। 5922 करेक्ट। सुने, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। गाइस, गाइस मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, फिर देख ही लो। नहीं सुनना तो सुनना ही नहीं है तुम लोगों को। नहीं सुनना तो देखो फिर। हाँ करेक्ट, इसको ठीक करने के लिए ना, आप मेरी बात सुनो, मैं पिछली 4-5 क्लासेस में रिपीट कर चुका हूं, एक बार तमीज से सुनना और लाइफ लॉन्ग सॉर्टेड रहता है। आप एक बार ही तमीज से नहीं सुन रहे। अगर आप एक बार तमीज से सुन ले कॉन्सेप्ट तो ये लाइफ लॉन्ग शॉर्ट रहेगा, लेकिन आप एक बार भी तमीज से नहीं सुन रहे, जबकि 4 क्लास में 4 बार रिपीट हो चुका है। एक बार सुन लो, ऑलमोस्ट सबसे हो रहा है, बट कई बच्चों से नहीं हो रहा, वो नहीं सुन रहे। ध्यान से सुने,
21,640 आपका लोन अमाउंट है। एक साल बाद 5% के हिसाब से ब्याज ऐड हो गया 1082 का, ठीक है। लोन अमाउंट 21,640, सब साथ है। लोन अमाउंट 21,640, एक साल यानी 5% के हिसाब से ब्याज इस पे बन गया 1082। हम जब पे करेंगे एक साल बाद यानी ईयर एंड पे, हम देंगे 8,000 की इंस्टॉलमेंट विच इज माई प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितना भी ब्याज था ये हमने पे कर दिया। सर ये कैसा निकला? मैं कह रहा हूं इतने लोन में जब 8,000 का प्रिंसिपल घट गया तो इतने का लोन बच जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल एलिमेंट हटाओ। कई लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से ये हटा दिया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो बैलेंसिंग ही निकाल लो, वो भी ठीक आएगी। जैसे लेजर बैलेंसिंग करते थे वो कर लो, वो भी सही आएगी। अब लोन कितने का रह गया? 13,640। लोन अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाना है, इंटरेस्ट नहीं। कई लोग इंटरेस्ट भी हटाए जा रहे हैं। अब सेकेंड ईयर पे आओ। सेकेंड ईयर पे लोन कितने का है? इतने का। आना सुन लो, अब सुनने पे ध्यान दो। सेकेंड ईयर पे लोन इतने का है, एक साल बाद 5% के हिसाब से इतना ब्याज और लग गया। 1 अप्रैल लोन अमाउंट इतना है, ठीक है। एक साल निकला तो 5% के हिसाब से ब्याज और ऐड हो गया। तो 31 मार्च को जो इंस्टॉलमेंट देंगे 8,000 की, उस पर टिल डेट तक का ब्याज दे देंगे। अब लोन कितना रह गया? 31,640 माइनस 8, इतना। अब लास्ट में 5,640 पे जितना भी ब्याज बनता है पूरे साल का बना के नक्की करो। क्या दबा दिया? बस इतनी सी बात थी। आगे बढ़े, चलो। कौन सी क्या हो गई? थ्री हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। कुछ नया करते हैं हम, चलें कुछ नया करेंगे। सामने देखें गाइस, सामने देखो, कुछ नया करने वाले हैं। व्योम शांत हो जाओ। हाँ जी, 1 अप्रैल, 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज चल रहा है 12 जुलाई। सी डाइड, सब साथ है। हो गया, ज्यादा सेंटी ना हो, ठीक है। शांत, सामने देखे, फिर नया आ जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने सर सुना नहीं, रिपीट कर दो। सामने देखो प्लीज। फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च आपका ईयर हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कहीं मिड में जाके 12 जुलाई को सी डाइड। कोई दिक्कत? आगे सी के घर वाले आ गए, कह रहे हिसाब कर दो। सी की कैपिटल बैलेंस में रीवैल का गेन है तो उसका शेयर प्लस कर दो, रीवैल का लॉस है तो उसका शेयर माइनस कर दो। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो उसका शेयर प्लस कर दो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसका शेयर माइनस कर दो। गुडविल का उसका शेयर प्लस कर दो, और ये टोटल अमाउंट हमें दे दो। लेकिन वो एक चीज और मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं 31 मार्च तक का तो हिसाब क्लियर है, लेकिन आप लास्ट बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ डेथ तक का इंटरवीनिंग पीरियड का हमें कुछ प्रॉफिट दो। क्या बात समझ पा रहे हैं? जिस दिन सी मरा उसकी कैपिटल बैलेंस में उसका रीवैल का शेयर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड का शेयर, गुडविल का शेयर डाल दिया, टोटल कर दिया। लेकिन घर वाले और डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं? कह रहे हैं ये सब तो ठीक है, आपने कैपिटल में रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल कर दिया, ये सब ठीक है, लेकिन लास्ट बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ डेथ तक भी तो कुछ कमाई हुई होगी, उसका हिसाब निकालो। अब इंटरवीनिंग पीरियड में दो ऑप्शन है। इंटरवीनिंग पीरियड का या तो हिसाब किया जाए या एस्टिमेट किया जाए। अगर हिसाब किया जाए, अगर एक्चुअल प्रॉफिट निकाल चुके हो इंटरवीनिंग पीरियड का, तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी टू सी। जिसने सी बोला डूब मरो। वीडियो भेजिए बना के, देखी थी वीडियो? आपको पता है व्हाट्सएप वीडियो पे भी 2x कर सकते हो आप। नलायको, ये वीडियो भेजिए कल, ये रही, यही समझाया हुआ इसमें। स्पीड बढ़ सकती है, यहां पे 2x हो सकती है।
तो 6 मिनट की वीडियो थी, 3 मिनट नहीं लगा सकते हम अपने लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई नहीं, बाद में पता लगेगा। अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करा है तो वो क्या सब पार्टनर्स में बटेगा। हाँ, अगर डेट ऑफ डेथ तक का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, ये आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जिसने नहीं समझी ये बात वो बहुत परेशान होने वाला है। डेट ऑफ डेथ तक का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है तो बट ऑब्वियस सब में बटेगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर एस्टिमेट किया तो एंट्री क्या होती है, पीएनएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल। कोई दिक्कत, क्योंकि एस्टिमेट है तो उसी को दो ना जिसके लिए हम एस्टिमेट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये तो पिछला वाला ही था, ये तो लास्ट क्लास वाला ही था गाइस। ये एस्टिमेट करने के लिए, अब मैं तंग हो रहा हूं, अब मैं कुछ और अभी तंग कर दूंगा। हाँ जी, क्या एस्टिमेट करने का आपको तरीका बताया था सर, लास्ट ईयर का एक्चुअल पकड़ लो, पिछले 2-3 सालों का एक्चुअल एवरेज पकड़ लो, इस साल का एस्टिमेट निकाल लेंगे। लास्ट ईयर का एक्चुअल इस साल का एस्टिमेट प्रिज्यूम कर लो, या पिछले 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का एक्चुअल एवरेज निकाल के इस साल का एस्टिमेट कर लो। फिर दिन के हिसाब से देख लो कि दिन के हिसाब से कितना बनता है, फिर उसमें उसका शेयर उसको दे दो। ये तो एक तरीका हो गया। अब मैं दूसरा तरीका आपके सामने रख रहा हूं। ये एक तरीका क्या था, लास्ट ईयर का एक्चुअल इस साल का एस्टिमेट मान लो, या लास्ट कुछ ईयर्स का एक्चुअल एवरेज इस साल का एस्टिमेट मान लो, डेज के हिसाब से देख लो कि इस दिन तक का कितना प्रॉफिट एस्टिमेट आता है और उसमें उसका शेयर दे दो। ये तरीका हमने कर रखा है। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनना गाइस, मैंने आपको बोला लास्ट ईयर में पूरे साल में सेल हुई थी 20 लाख की, लास्ट पूरे ईयर में सेल कितनी हुई थी, 20 लाख की, और इस सेल पे आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ था लेट्स से 5 लाख। कोई दिक्कत, बोलो गाइस, लास्ट ईयर की एक्चुअल सेल्स कितनी है, 20 लाख, और उस पे जो एक्चुअल प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो कितना है, 5 लाख। ठीक है, एक वो वाला तरीका दिमाग में रखना, वो तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, जो हमने अभी तक तरीका करा है वो क्या था, लास्ट ईयर का एक्चुअल इस साल का एस्टिमेट मान लो, डेज के हिसाब से देख लो कि कितना एस्टिमेट बनता है, उसमें उसका शेयर निकाल लो, या लास्ट कुछ ईयर्स का एक्चुअल एवरेज इस साल का एस्टिमेट मान लो, डेज के हिसाब से देख लो, उसका शेयर निकाल लो। ये एक तरीका था। मैं दूसरा तरीका रख रहा हूं, लास्ट ईयर की सेल्स हुई थी 20 लाख की, उस पर प्रॉफिट जनरेट हुआ था 5 लाख। अगर मैं फ्रैक्शन टर्म्स में बोलूं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1/4। क्या सेल्स का 1/4 आपका प्रॉफिट रहता है, हाँ है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, कितना आता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ 20 लाख की सेल पे, इनटू 100 कितना, 25%। इसमें किसी को कोई डाउट? अब मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअल डेटा बता रहा हूं, एक्चुअल डेटा बता रहा हूं कि लास्ट बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ डेथ तक, यानी 12 जुलाई तक, सब साथ है, लास्ट बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ डेथ तक सेल हुई है 4 लाख की, 1 लाख का प्रॉफिट, एक्चुअल या एस्टिमेटेड? गलत जवाब, गलत जवाब। आपका ये परसेंटेज एक्चुअल है, ये इस साल का जरूरी है ये हो, आपने लास्ट ईयर के एक्चुअल को इस साल का एस्टिमेट माना। तो गाइस यहां पे आपने लास्ट ईयर वाला परसेंटेज लगाया कि प्रॉफिट हम एस्टिमेट कर लेते हैं 25% होगा, सेल तो एक्चुअल निकाल ली कि डेट ऑफ डेथ तक की एक्चुअल सेल कितनी हुई, सेल तो एक्चुअल निकाल ली कि डेट ऑफ डेथ तक एक्चुअल सेल कितनी हुई, फिर एस्टिमेट लास्ट ईयर वाला ले लिया कि लास्ट ईयर में हमने 25% प्रॉफिट कमाया था, तो वो उसको एस्टिमेट ले लेते हैं। तो हमने 4 लाख पे 25%, 4 लाख इज एक्चुअल फिगर, सेल्स की एक्चुअल फिगर 4 लाख ही है डेट ऑफ डेथ तक, बट परसेंटेज हम पिछले साल वाला एक्चुअल को इस साल का एस्टिमेट मान रहे हैं। तो गाइस प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख। क्या ये एस्टिमेट है, हाँ है ना, ये एस्टिमेट है। तो एंट्री कौन सी होगी, पीएनएल सस्पेंस टू सी, इसमें सी का शेयर। मेरा एक सवाल सुने, मेरा एक सवाल सुनेंगे, क्या इस 1 लाख में डेज की कैलकुलेशन होगी? सवाल सुन लो प्लीज, तो आप पूछ लो ना मेरे से, मेरी बात सुने, ये लास्ट ईयर की एक्चुअल फिगर्स हैं। मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ डेथ तक एक्चुअल में 4 लाख की सेल हुई है, ठीक है, लास्ट ईयर प्रॉफिट था 25% ऑफ सेल, जरूरी नहीं है वो इस साल हो, आपने एज्यूम कर लिया कि 25% ऑफ सेल प्रॉफिट होगा, तो इट्स एन अजम्पशन। एक फिगर एक्चुअल है, दूसरा एक एस्टिमेट है।
ठीक है, तो 25% इज एन एस्टिमेट कि सेल का 25% ही प्रॉफिट होगा, पिछले साल भी इतना ही था। तो अब ये जो 1 लाख है ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल सेल्स पे कैलकुलेटेड है, बट ये एक्चुअल नहीं है, एक एस्टिमेट है, लास्ट ईयर का आपने परसेंटेज उठाया। ठीक है, तो अब बताएं 1 लाख, पहले बताओ इसमें डेज का कोई कैलकुलेशन होगा? हाँ है ना, आपने डेट ऑफ डेथ तक की एक्चुअल दी है, तो प्रॉफिट भी एस्टिमेट डेट ऑफ डेथ तक का ही निकला है, यहां पे डेज की कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट सी का शेयर उसको निकालने के लिए कैलकुलेशन होगा। सी के शेयर के लिए फ्रैक्शन आएगा कि 1 लाख में सी का शेयर कितना। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का क्लियर? एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? इसकी इमेज ग्रुप पे भेजूं? इसकी इमेज ग्रुप पे भेज देता हूं। फटाफट देखते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखें, आपने नोटिस करा होगा मैं क्लास आराम से ले जा रहा हूं तसल्ली से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हम भाग नहीं रहे। सामने देखें, XYZ पार्टनर्स हैं 2:1 के रेशियो में। Y मिडिल वाले पार्टनर की डेथ हो गई 24 जून को। एक बार को देख के लग रहा है यार 24 जून, अब हिसाब किताब करना पड़ेगा, लेकिन अभी देखना ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन को देख के ऐसे जज मत कर लिया करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। 3 पार्टनर्स XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1, मिडिल वाला पार्टनर Y की डेथ हो गई 24 जून को। गाइस वो कह रहा है सेल्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कितनी है? 15 लाख, और प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है? क्या ये पिछले साल की एक्चुअल फिगर है? पिछले साल सेल कितनी हुई? 15 लाख की, उस पर प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। मैं कुछ नहीं बोल रहा आगे, ठीक है, आप अपने आप एस्टिमेट कर लेंगे। और वो कह रहा है सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 24 जून, क्या ये एक्चुअल सेल है? ये तो एक्चुअल सेल है, लेकिन अब क्या पिछले साल का जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट था, सेल पे परसेंटेज या सेल पे फ्रैक्शन, वो आप इस साल में लगाओगे तो एस्टिमेट ही तो कर रहे हो आप। तो गाइस इस साल का एस्टिमेट निकाल लो, और मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए कि वाई को एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना मिल रहा है विद जर्नल एंट्री। एक सेकेंड, उसका शेयर, करेक्ट करेक्ट, नहीं उसका शेयर आपने उस पीरियड का निकाल लिया। अभी और पूछ रहा हूं, जिनका ये हो गया, एंट्री हो गई है, वो सेकंड गुडविल वाली एंट्री करो। 1/20 की गुडविल है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, करेक्ट। देखो 3 लाख का प्रॉफिट था 15 लाख की सेल पे। मेरी बात सुने, न्यू रेशियो का नहीं है ना, जब वाई हटा दोगे तो एक्स और जेड का 2:1 ही रहेगा। नहीं नहीं वो नहीं पूछा उसने, आप गुडविल का बता रहे हो क्या? टोटल उसने बता दिया, उसने बहुत चीजें थी, उसने पूरा, सुनो क्वेश्चन ना एक्सट्रैक्ट है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो कह रहा है इतना पेबल है, वो कैपिटल टू एग्जीक्यूटर चला जाएगा, करते हैं उस बारे में बात। 16,000, 16 किस किस का आ गया? 40 किस किस का आ गया था? 40 का हिस्सा है वाई का शेयर 16। सुनो गाइस, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, प्रॉफिट है 3, सेल है 15, क्या 1/5 आ गया? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स 3 लाख डिवाइड बाय 15, क्या 1/5 ऑफ सेल आपका प्रॉफिट होता है। डेट ऑफ डेथ तक इंटरवीनिंग पीरियड की सेल कितनी है? 2 लाख, 1/5 करा, एस्टिमेट कितना है? 40। सर आपने एक्चुअल सेल लिया है तो एक्चुअल होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज फ्रैक्शन वो लिया, इस साल का एस्टिमेट कि इतना ही होगा। ठीक है, तो 1/5 करा 40, 40 सबका आ गया था। 40 में किसी को कोई डाउट? 40 में वाई का शेयर 2/5 16, एंट्री P&L सस्पेंस टू वाई 16। अरे 3 लाख डिवाइड बाय 15, अभी तो करा था पिछले का जो भी समझाया था कि 20 लाख की सेल पे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 20 लाख पे 5 लाख हुआ था, 1/4 प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, करते हैं। सुने गाइस, एक सेकेंड, क्या आपने सबने, एक सेकेंड, क्या आपने सबने ये वाली एंट्री कर दी? इसमें किसी को कोई डाउट है? अब सुनो, इसमें डाउट है तो पूछ लो प्लीज। P&L सस्पेंस टू वाइस कैपिटल 16, डाउट है तो प्लीज पूछे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुने, फर्म की गुडविल कितने की है? वाई का शेयर कितना?
2/5 कितना हो गया 48। फर्म की गुडविल 120, उसमें y का हिस्सा 2/5 48,000 जो देगा x और z। क्या न्यू रेशियो गिवन है? तो कैसे देंगे? x और z देंगे 2:1। जब न्यू रेशियो नहीं होता तो ओल्ड वाला ही कंटिन्यू होता है, वही गेनिंग रेशियो होता है। ये बात याद आई? तो x z टू y 32 जर्नल एंट्रीज करनी थी, ये हो गई। अब सुने क्या वो बताओ। हाँ, ये गुडविल का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करा है, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग। सुने ध्यान से। अब इसमें क्या, वैसे तो रिवैल भी होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, वो तो कहानी इसने नहीं बताई। इसने बोला भाई साहब अमाउंट 175 बनता है टोटल, ये कैपिटल से कहां जाएगा? एग्जीक्यूटर में। जब नहीं पता ना, या तो रिटायरमेंट के केस में जब नहीं पता, रिटायरमेंट के केस में लोन और डेथ के केस में एग्जीक्यूटर। पे ऑफ करना नहीं, पे ऑफ नहीं, जब तक पे ऑफ के बारे में नहीं बोला तब तक नहीं। ठीक है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, नहीं बता रहा क्या कर रहे हैं, लोन। हाँ, पहले कैपिटल टू एग्जीक्यूटर तो करो पहले। आप उसको नहीं सुनो, क्या वाई को दे सकते हो? हाँ, तो पहले वाइज कैपिटल टू वाइज एग्जीक्यूटर, फिर पे कर रहे हो एग्जीक्यूटर टू बैंक। ठीक है, बोलो गाइस, चेक करो। वाइज कैपिटल टू वाइज एग्जीक्यूटर, वाइज एग्जीक्यूटर टू बैंक। कब मरा था? हिसाब कब किया? कोई इशू? कोई इशू? सामने देखें, एक ऐसी सिचुएशन सामने रख रहा हूं जिसका सिर्फ एक ही सवाल एग्जिस्ट करता है, और लास्ट ईयर ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिसने सवाल ना पूछा हो। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा रुको। ठीक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टुच्चा भी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हेलो, एक बार थोड़ा, अब बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई भी बीच में आवाज नहीं, दे दो इसको। ठीक है, 5 मिनट के लिए मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ये श्योर शॉट गारंटीड आपके प्री बोर्ड में आपको दिखेगा, बोर्ड में दिखने की भी पॉसिबिलिटी है। 4 नंबर में ये सवाल आपके सामने आ सकता है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी उसमें क्रिएट करके ये आएगा पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके स्कूल में या बोर्ड में आपको ये ना देखने को मिले, और इसका क्वेश्चन सिर्फ है एक। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो। सर मुश्किल क्यों हो जाता है, फिर आप इतना हाइप क्यों कर रहे हो अगर आसान ही है तो? प्रॉब्लम क्या है, आप थोड़े दिन में भूल जाओगे, क्योंकि सवाल एक है, एक ही तरीके का इकलौता सवाल है। ध्यान से सुनना, हुआ क्या, कहानी को सुनेंगे तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। फोकस। 3 पार्टनर्स ए बी सी, सी डाइड, मार देते हैं इसको। कब मारा हमने? 1 जुलाई मान लो, 1 जुलाई को मर गया, कोई दिक्कत? सी का हिसाब कितना बनता है, आप बोलो, आप बनाओ क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी की डेथ हो गई 1 जुलाई, अप्रैल में जून, 1 जुलाई को डेथ हो गई। कितना हिसाब बनता है? कैपिटल प्लस रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल सब मिला के क्या बनता है? 2 लाख। सी का हिसाब बनता है 2 लाख। या तो पे कर दो या लोन, लेकिन डेथ के केस में एग्जीक्यूटर के पास जाके फिर पे ऑफ होगा। ठीक है, बात यह हुई कि ए और बी ने सी के घर वालों को बोला कि यार अब दे देंगे, समझ रहे हो, टरका रहे। अच्छा, ये सिचुएशन रिटायरमेंट में भी हो सकती है, डेथ में भी हो सकती है। ठीक है, रिटायर्ड पार्टनर आ रहा, कह रहा मैं हिसाब कर दो, हाँ कर देंगे भाई, चिल मार। डिजीज के केस में लीगल एयर आ रहा है कि हिसाब कर दो, कह रहे कर देंगे, चिल मार, हिसाब हो रखा है, पे ऑफ करो, नहीं कर रहे, ड्रामा कर रहे हैं। गाइस कितने महीने निकल गए इस बात को, आप बताएं, कितने महीने निकल चुके हैं? 6 7 8 महीने, 8 मंथ्स हो गए। यानी हम कौन से डेट पे खड़े? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, खत्म हो चुका है फरवरी, हम खड़े 1 मार्च पे। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने निकल चुके हैं और हम खड़े हैं 1 मार्च पे। क्या आपको लग रहा है, देखो हम डेथ का सिनेरियो लेते हैं, रिटायरमेंट में भी आ सकती है, क्या आपको लगता है कि इसके घर वाले चुप बैठे होंगे? क्या किया होगा उन्होंने? केस किया होगा, अगले ने केस किया होगा, और केस का यहां पे ऑर्डर आ गया। ठीक है, 8 महीने हो चुके हैं, धंधा चले जा रहा है, आगे ही चले जा रहा है, और अब 8 महीने हो चुके हैं और कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि भाई साहब पे क्यों नहीं कर रहे। अब कोर्ट का ऑर्डर आया तो मानना तो पड़ेगा।
कहते हाँ 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 अभी पे कर देते हैं, अभी पे कर देते हैं, ये लो 2 लाख। कह रहे 2 लाख नहीं, अब पेनल्टी लगेगी। जब पे करना था तब तो किया नहीं, अब 2 लाख तो देना ही पड़ेगा। यहां पे आ जाओ, 2 लाख तो आपको देना ही पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी। कह रहे भाई साहब क्या पेनल्टी लगाओगे, ऐसे मतलब कोई कमाई भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कह रहे पेनल्टी डिसाइड करेंगे सी के घर वाले, ऐसे नहीं कि कुछ भी किनको घर बेचो हम लेंगे पेनल्टी, नहीं नहीं, पेनल्टी डिसाइड करेंगे सी के घर वाले। हम उनको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, सी के घर वालों को 2 ऑप्शन दिए गए कि आप एज पेनल्टी जितने भी मंथ्स तक आपका अमाउंट पेंडिंग रहा, आप एज पेनल्टी 6% के हिसाब से ब्याज ले सकते हो। रुक जाओ प्लीज, आराम से सुने, ठीक है। 3 पार्टनर्स एबीसी, सी की डेथ हो गई 1 जुलाई को, लीगल हेयर्स उसके घर वाले हिसाब करने आए कि भाई साहब 2 लाख का हिसाब बनता है, कैपिटल प्लस रिवैल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्लस गुडविल 2 लाख बनता है, पे ऑफ कर दो। नहीं पे ऑफ करे टरका रहे, हाँ दे देंगे, अभी थोड़ी तंगी चल रही है, अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है। कह रहे नहीं 2 ना यार, हिसाब क्यों नहीं कर रहे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने निकल गए, ये कोर्ट पे चले गए, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, पैसे क्यों नहीं दे रहे। हाँ हाँ ले लो, वो तो बस ऐसी थोड़ा सा डिले हो गया था, ये लो 2 लाख रुपए। कह रहे ऐसे नहीं होगा, अब पेनल्टी लगेगी। आप 8 महीने धंधा चलाते रहे बिना सी का हिसाब किताब क्लियर करे, 2 तो देना ही पड़ेगा। जो 2 उसका बनता था डेट ऑफ डेथ की कैलकुलेशन पे, वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में देनी पड़ेगी क्या, पेनल्टी। पेनल्टी कौन डिसाइड कर रहा है, सी के घर वाले। तो 2 ऑप्शन दिए गए। 2 ऑप्शन क्या दिए गए कि आपको 2 लाख तो मिलेगा ही, प्लस जितने भी मंथ तक आपका ये पेंडिंग रहा उस पे 6% के हिसाब से ब्याज ले लो। या 2 लाख पे 6% 8 महीने के हिसाब से ब्याज ले लो, कितना बनता है, कितना बन रहा है। आप 8,000 की पेनल्टी तरीके से ले सकते हो इनसे। सर दूसरा ऑप्शन बताओ, ठीक है। तो सी के घर वालों को एक ऑप्शन मिला, या तो 2,08,000 ले लो, 2 लाख जो आपका ओरिजिनल अमाउंट बनता था प्लस 8,000 एज पेनल्टी हम आपको दिलवा रहे हैं। पेनल्टी अमाउंट कैसे निकाली, जितना अमाउंट पेंडिंग था उस पे 6% के हिसाब से ब्याज टिल व्हाटएवर मंथ्स इट वाज पेंडिंग। कोई दिक्कत, आपने अभी क्वेश्चन करना है, जो अमाउंट आपका पेंडिंग था वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पेनल्टी। पेनल्टी का पहला तरीका कि जितना अमाउंट पेंडिंग था उस पे 6% के हिसाब से ब्याज मिल जाएगा टिल व्हाटएवर मंथ्स इट वाज पेंडिंग। सेकंड, आपको हम दिलाएंगे ए और बी के पार्टनरशिप के प्रॉफिट का हिस्सा। सी मर गया कोई बात नहीं, ए और बी ने बिजनेस कंटिन्यू करा है 8 महीने के लिए। इस 8 महीने में ए और बी ने क्या कमाया, उस कमाई में आपको हिस्सा मिलेगा, उस प्रॉफिट में आपको शेयर मिलेगा। कितना शेयर मिलेगा सर, गाइस ध्यान से सुनना, 8 मंथ्स में जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, 8 मंथ्स में जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, ये एज पेनल्टी दिलवा रहे हैं। या तो आप 6% के हिसाब से ब्याज ले लो टिल व्हाटएवर मंथ्स योर अमाउंट वाज पेंडिंग, या तो 6% के हिसाब से ब्याज ले लो टिल व्हाटएवर मंथ्स योर अमाउंट वाज पेंडिंग, या फिर आप ए और बी के प्रॉफिट में से हिस्सा ले सकते हो कि 8 महीने तक उन्होंने आपको क्लियर नहीं किया था, तो 8 महीने में जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उसका हिस्सा। कितना हिस्सा, सुने, प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें इनटू, ध्यान से सुने, एग्जांपल लेते हैं, सी की कैपिटल कितनी, ऐसे ही हाइपोथेटिकल लेट्स से 5 लाख, इसकी 15, इसकी 5 मान लो, कोई दिक्कत। ये इनकी कैपिटल बैलेंसेस है, ए की कैपिटल 15 लाख, बी की कैपिटल 5 10 मान लेते हैं, 5 15 10 5, कोई दिक्कत। ए की कैपिटल कितनी है 15 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 10 लाख, सी की कितनी है 5 लाख। आप कितना प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हो, आपकी कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, कितना हो गया, क्या बात समझ पाए। योर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू टोटल कैपिटल जितना है उतना आप इस प्रॉफिट का हिस्सा ले सकते हैं। क्या बात समझ में आई, आपकी कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू टोटल कैपिटल जो परसेंटेज आ रही है, कितना आ रही है 1/6, 1/6। अब लेट से प्रॉफिट हुआ था, आप बताएं कितना प्रॉफिट हुआ था, लेट्स 8 महीने में बात कर रहे हैं, 8 महीने में प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, 8 महीने में प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का। तो गाइस 1,20,000 में कितना बन गए, तो आप बताएं सी के घर वाले कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। सर ऐसा तो हमेशा 2 में ही ज्यादा आएगा, लॉस हो गया तो लॉस हो नहीं चाहिए पेनल्टी,
6% वाले हिसाब से लेंगे, यही तो बात रखी उन्होंने। एक बात सोचो, आपको 2 लाख क्लियर करना था और वो क्लियर करा नहीं, अब कोर्ट ने बोला 2 लाख दो, दे दिया 2 लाख, फिर कह रहे प्रॉफिट का हिस्सा दो। भाई साहब लॉस हुआ है, नो पेनल्टी। नहीं नहीं भाई साहब, पेनल्टी देनी पड़ेगी। कोई नहीं, इस तरीके से नहीं, ब्याज के हिसाब से लेंगे। आप समझ रहे हो पेनल्टी के 2 वेज क्यों निकाले गए? नहीं, लॉस के केस में तो पेनल्टी आएगी नहीं। फिर अगर ए और बी ने सी के जाने के बाद, हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो, दिखा रहे हो लॉस, समझ रहे हो, वाइट में हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो, बट बुक्स में लॉस दिखा रहे हैं। चुप है मैं तो शरीफ आदमी, मैं बिल्कुल सही चलता हूँ, बिल्कुल सही तरीके से चलता हूँ, ऐसे बदनाम करो। हाँ, इधर सामने देखें, रिकॉर्ड हो रही है। अरे सब सही शराफत से चलता हूँ मैं, जबरदस्ती बेकार की बात क्या ही, कमाई तो कुछ कर नहीं रहा मैं, लॉस नहीं कर रहा। इधर सामने सुने, तो एज पेनल्टी या तो आप 6% के हिसाब से ब्याज ले सकते हैं टिल व्हाटएवर मंथ्स योर अमाउंट वाज पेंडिंग, या फिर आप उस प्रॉफिट का हिस्सा ले सकते हैं जो इन्होंने आपके जाने के बाद कमाया। प्रॉफिट का कितना हिस्सा? आपकी कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, उतना हिस्सा। क्या बात समझ में आती है गाइस? लास्ट क्वेश्चन आज का, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई नहीं 2 मिनट में खत्म होगा। तो पेनल्टी कितना लेंगे? वो 2,20,000 लेना प्रेफर करेंगे। हाँ, क्वेश्चन देख लो, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखो गाइस। लाल बाल पाल में, पाल की डेथ हो गई 1 जुलाई, सेम डेट है, उसका हिसाब कितना बनता है? 45। लाल और बाल ने कंटिन्यू करा बिजनेस को 6 महीने विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। पहली पेनल्टी कितनी? फटाफट बताओ, पहली पेनल्टी कितनी? 45। ध्यान से सुन लो, लाल बाल पाल, पाल का बनता है 45। 6 महीने बिजनेस कंटिन्यू है बिना पे ऑफ करे। पहला पेनल्टी का सिनेरियो, कितनी पेनल्टी बन रही है? कितनी पेनल्टी बन रही है? 6%, 6 महीने का 1500 नहीं आता, आ गया 1350। फर्स्ट केस में कोई डाउट? ठीक है गाइस, ध्यान से, 45,000 का अमाउंट था, 6 महीने आपने नहीं पे करा, तो 45,000 पे 6% के हिसाब से 6 महीने की पेनल्टी कितना? 1350। दूसरा केस, प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने? 50,000 का कितना हिस्सा? 45 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, जितना हिस्सा पॉइंट में आ रहा बता दो। प्रॉफिट का कितना हिस्सा? प्रॉफिट इनटू उसकी कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, ये प्रोपोर्शन 2/9 कितना आ रहा है आपका फ्रैक्शन में? नहीं नहीं, 45 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, बहुत बढ़िया, 12162। 45 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, एक प्रोपोर्शन आ गया कि आपकी कैपिटल टोटल कैपिटल का कितना है, और वो हिस्सा आपको प्रॉफिट में मिल जाएगा। तो आप बताएं सी के घर वाले कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सॉरी, पाल के घर वाले, तो उनको क्या मिलेगा? 45 ओरिजिनल अमाउंट प्लस दिस अमाउंट एज पेनल्टी। गाइस सुन लो, दिस इज सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना है, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या रिटायरमेंट में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है? अगर आप हिसाब नहीं क्लियर कर रहे, अगला 37 सेक्शन यूज करके आपसे वो अमाउंट तो निकलवा ही लेगा, बट एज पेनल्टी 6% के हिसाब से ब्याज या फिर प्रॉफिट का हिस्सा। क्या बात समझ में आती है? क्लासेस ओवर, थैंक यू सो मच, बाय।